बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक प्यारी सी कहानी लेके आया हूँ। इस कहानी का नाम है ईमानदार लकड़हारा। बहुत साल पहले की बात है। एक नगर में मुकेश नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। वो रोज जंगल लकड़ी काटने के लिए जाता और उन्हें बेचकर जो भी कुछ पैसे मिलते थे उससे अपने लिए खाना खरीद कर लाता था। उसकी दिनचर्या सालों से ऐसी ही चलती आ रही थी। एक दिन लकड़हारे ने जंगल में बहती एक नदी के बगल में लगे एक पेड़ की टहनियों को काटने के लिए उस पर चढ़ता है। उस पेड़ की लकड़ी काटते काटते उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी अचानक से नीचे गिर पड़ती है। तेजी से लकड़हारा पेड़ से उतरता है और अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगता है। उसे लगा था कि नदी के आसपास उसकी कुल्हाड़ी गिरी होगी और ढूंढने पर मिल जाएगी। वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पेड़ से सीधा नीचे नदी में जा गिरी थी। वो नदी काफी गहरी थी और तेज पानी बहता था। आधे से 1 घंटे तक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढता रहा, लेकिन जब लकड़ी नहीं मिली तो उसे लगने लगा कि अब उसकी कुल्हाड़ी उसे कभी वापस नहीं मिलेगी। इससे वो काफी दुखी हो गया। लकड़हारे को पता था कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो नई कुल्हाड़ी खरीद सके। अब वो अपनी स्थिति पर नदी किनारे बैठे बैठे रोने लगता है। लकड़हारे की रोने की आवाज सुनकर वहां नदी देवता आ जाते हैं। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, बेटा, क्या हो गया? तुम इतना क्यों रो रहे हो? कुछ खो दिया है क्या तुमने इस नदी में? नदी के देवता के सवाल सुनते ही लकड़हारे ने उन्हें अपनी कुल्हाड़ी गिरने की कहानी सुना दी। नदी के देवता ने पूरी बात सुनते ही कुल्हाड़ी को ढूंढने में लकड़हारे की मदद करने की बात कही और वहां से चले गए। कुछ देर के बाद नदी के देवता नदी से बाहर निकल कर आते हैं और उन्होंने लकड़हारे से कहा कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आ गया हूं। नदी के देवता की बातें सुनकर लकड़हारे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी लकड़हारे ने देखा कि नदी के देवता ने अपने हाथों में सुनहरे रंग की कुल्हाड़ी ले रखी है। दुखी मन से लकड़हारे ने कहा, यह सुनहरे रंग की कुल्हाड़ी मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सोने की कुल्हाड़ी जरूर है, किसी अमीर इंसान की रही होगी। लकड़हारे की बात सुनकर नदी का देवता दोबारा से गायब हो गए। कुछ देर के बाद नदी के देवता दोबारा नदी से बाहर निकलते हैं। इस बार उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी को देखकर भी लकड़हारे को कोई खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, ये किसी दूसरे इंसान की कुल्हाड़ी होगी। आप उसी को ये कुल्हाड़ी दे दीजिएगा, मुझे तो मेरी ही कुल्हाड़ी चाहिए। इस बार भी लकड़हारे की बात सुनकर नदी देवता फिर वहां से चले गए। पानी में गए भगवान इस बार काफी देर बाद बाहर आए। अब देवता को देखते ही लकड़हारे के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने नदी के देव से कहा कि इस बार आपके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी है और लग रहा है कि ये कुल्हाड़ी मेरी ही है। ऐसी ही कुल्हाड़ी पेड़ काटते समय मेरे हाथ से नीचे गिर गई थी। अब ये कुल्हाड़ी आप मुझे दे दीजिए और दूसरी कुल्हाड़ियों को उनके असली मालिक तक पहुंचा दीजिएगा। लकड़हारे की इतनी ईमानदारी और निष्पाप मन को देखकर नदी के देवता को बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने लकड़हारे से कहा
कि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो सोने की कुल्हाड़ी झट से ले लेता, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। चांदी की कुल्हाड़ी को भी तुमने लेने से मना कर दिया। तुम्हें सिर्फ अपनी लोहे की ही कुल्हाड़ी चाहिए थी। तुमने इतने पवित्र और सच्चे मन से कुल्हाड़ी को लिया और ग्रहण किया, क्योंकि वो वास्तव में तुम्हारी ही कुल्हाड़ी थी। मैं तुम्हें उपहार में सोने और चांदी दोनों की ही कुल्हाड़ी देना चाहता हूं। तुम इसे ग्रहण करना। तुम अपनी ही लोहे की कुल्हाड़ी के साथ इन्हें भी अपने पास अपनी ईमानदारी के तोहफे के तौर पर रख लो। हाँ तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखने को मिला? इस कहानी से हमने सीखा है, ईमानदारी से बड़ी दौलत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अच्छे ईमान वाले इंसान की चारों तरफ प्रशंसा होती है।